एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड विद वकील। और आज के वीडियो में हम जावा 8 से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम कोड करने की कोशिश करेंगे। और जावा 8 के क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी हैं? आई थिंक अगर आप जावा के इंटरव्यू इस समय अटेंड कर रहे हो, आपको पता होगा कि जो पहला राउंड होता है ना, उसमें मोस्टली आपको या तो डीएसए के क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ प्लेन जावा, और उसमें वैरायटी होती है कि फ्यू क्वेश्चंस यू ओनली हैव टू डू इट यूजिंग द जावा स्ट्रीम। तो उससे क्या होता है, उनको ये पता चल जाता है आप जावा में अच्छे हो, और फिर स्ट्रीम उसमें एक जो जावा 8 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ उसमें भी अच्छे हो, एंड देन यू कैन अप्लाई द लॉजिक यूजिंग द जावा स्ट्रीम। तो इसलिए थोड़ा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस समय इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कुछ कंपनीज में वो एक्चुअली उनका पर्टिकुलर वो पूछते हैं आपसे कि आपको इस प्रॉब्लम को जावा 8 से ही करना है। और अगर आपको उस समय सिंटैक्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, दैट डजंट वर्क, राइट? तो आपको वो सिंटैक्स भी आना चाहिए। एक्चुअली दे आस्क यू टू राइट एंड इट शुड बी वर्किंग कोड। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने सिर्फ प्रोटोटाइप या ऐसा सूडो कोड लिख दिया। आपको एक्चुअली रनिंग कोड लिखना पड़ेगा। ये मेरे साथ भी बहुत कंपनी में हो चुका, सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू कंपाइल ए लिस्ट। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट कंपाइल की है, एंड हियर वी हैव अराउंड, let me open this for you, right? So this is the list, right? और इसमें तकरीबन 50 क्वेश्चंस मैंने सर्च करके इनको एक्चुअली यहाँ पे नोट डाउन किया है। एंड हाउ आई पुट दिस हियर, तो यहाँ पे देखोगे मैंने 4 सेक्शन बनाए। पहले सेक्शन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो नंबर से रिलेटेड हैं। दूसरे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं। तीसरे सेक्शन में हमारी प्रॉब्लम्स कुछ जो ऑब्जेक्ट हम स्ट्रीम के अंदर डालते हैं ना, उनके ऊपर हैं। फिर चौथा सेक्शन है जिसमें इट इज़ एडवांस लेवल, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर। और इसको मैंने कैसे प्लान किया है, मैंने 3 सेक्शन बना के रखे हैं, उसमें ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम को लिख दिया है, राइट? सो आई एम गोइंग टू ओपन ए क्लास लाइक ये देख रहे हो, इसमें ऊपर पहले ही प्रॉब्लम लिखी हुई है। आई एम गोइंग टू डायरेक्टली कोड दिस एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट? तो यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन है। और यहाँ पे जो एक मॉडल करके यहाँ पे मैंने वो पोजो बना दिए, जो हो सकता है कि हमारे अपकमिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें यूज़ होगी, राइट? और ये आपको जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी रिपोजिटरी का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो लेट्स मूव टू आर सेक्शन 1, जहाँ पे हमारी आई थिंक अराउंड 10 प्रॉब्लम्स हैं। हम उसको वन बाई वन करते हैं, ओके? सो लेट्स सी दैट। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 1 and let me open the first problem. So the first problem is remove the duplicate integer from a list, right? तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये हमारा एरे, और यहाँ पे हमारा 1 है, 2 टाइम्स है, और 2 है वो भी 2 टाइम्स है। तो इसको हमें रिमूव करना है, दिस शुड बी आर एक्सपेक्टेड आउटपुट। इसको कैसे कर सकते हैं? नंबर्स, फिर हमें नंबर के बाद इस स्ट्रीम निकालनी है, एंड आफ्टर दैट इसमें डिस्टिंक्ट एक्चुअली मेथड होता है और जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। फिर हमें इसको कलेक्ट कर लेना है। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। एंड टू लिस्ट, एंड लेट्स प्रिंट इट आउट, ओके? एंड नाउ लेट्स रन दिस। नाउ सी दिस इज द आउटपुट व्हिच इज वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन वंस। इसमें वो एलिमेंट हमें निकालने हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, राइट? Sorry, I think I have moved to the third one. Okay, so this is the second one. Second one is find the second highest number, right? uh, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे, और फिर सॉर्ट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और फिर जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको हटा देंगे। उसके बाद विल पिक द टॉप वन, राइट? सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। नंबर्स, स्ट्रिंग, फिर हम इसको सॉर्ट करेंगे, राइट? सॉर्ट में we have to pass the comparator,
एंड इसमें एक मेथड होता है रिवर्स ऑर्डर, राइट? तो हमें रिवर्स ऑर्डर में मिल गया। नाउ वी हैव टू स्किप द फर्स्ट वन, राइट? क्योंकि हमें सेकंड वो चाहिए। और उसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड फर्स्ट। नाउ लेट मी डू द गेट, बिकॉज ये हमें ऑप्शनल रिटर्न करेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द गेट। ठीक है, तो ये एक आउटपुट मिल गया, देयर आई एम पासिंग दिस आई। और इसका दूसरा वर्जन है कि अगर हमारे एरे में डुप्लीकेट्स हैं, देन हाउ यू रिटर्न द सेकंड हाईएस्ट। तो अभी जैसे पहले वाले में देखें तो सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट है 100 एंड सेकंड हाईएस्ट कौन सा है 50, तो इसका आउटपुट होना चाहिए 50। और यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट है, तो 50 इफ यू सी, एक दो तीन बार 50 आ रहा है, विच इज़ हाईएस्ट। तो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे क्या है 40। तो इस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, फिर वी हैव टू अप्लाई वेरी सिमिलर लॉजिक। सो हम इसको क्या करते हैं, लेट्स कॉपी दिस, और ये हमें इसके ऊपर आइटरेट करना है। इसको मैं सपोज जे बोल देता हूँ एंड लेट्स प्रिंट दिस। नाउ लेट मी रन दिस। सो इफ यू सी द आउटपुट, पहले का आउटपुट क्या था, पहले का वी गॉट द 50 और 50 50 50, इट शुड बी 40, इट शुड बी 40, should be 40, why it is not giving the 40, स्टीम सॉर्टेड। ओके, सो हमने इसमें ना डिस्टिंक्ट नहीं लगाया ना, जो हम बोल रहे थे ना, सॉरी। ओके, तो नाउ इफ यू रन इट, क्योंकि हमें दैट्स द मेन ट्रिक, राइट? इफ यू हैव द डुप्लीकेट्स, राइट? सो नाउ वी हैव 40 एंड 50 एंड 40। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं कि फाइंड एलिमेंट दैट अपीयर मोर देन वंस। ओके, तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो अभी 2 जो देखोगे वो 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पे 2 के बाद हमारा 3 है जो एक से ज़्यादा बार है, तो हमारे आउटपुट में ये आना चाहिए। इसको अपन कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए हमें एक्चुअली ग्रुप बाय का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अपना एसक्यूएल में होता है ना कि अगर काउंट निकालने एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, तो वेरी सिमिलर वे वी आर गोइंग टू डू हियर आल्सो। तो लेट मी राइट दैट, राइट? हम स्ट्रीम, राइट? उसके बाद अपन क्या करेंगे, लेट्स कलेक्ट, राइट? क्योंकि जो ग्रुप बाय होता है वो कलेक्ट के अंदर अपन को लिखना पड़ता है। कलेक्टर्स ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किसके बेसिस पे, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है फंक्शन डॉट आइडेंटिटी। ये एक्चुअली उस की को रिप्रेजेंट करेगा जो इसमें पास हो रही है। अब की जो पास हो रही हैं, सॉरी, या जो की पास हो रही हैं, अब हमें उनका उनका हमें काउंटिंग लेना है, राइट? तो काउंटिंग कैसे लेंगे, हमारे पास जो मेथड एक होता है कंपैरेटर, कंपैरेटर डॉट काउंटिंग, कलेक्टर, सॉरी आई थिंक ये कलेक्टर होता है, कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, राइट? तो इसको देखो, हम दो तरीके से, अगर हम चाहें तो एक ही पूरा आइटरेट करके लिख दें, लेकिन समझने के लिए ना हम इसको दो तोड़ देते हैं। इसको दो दो तरीके से करते हैं, मतलब इसको लेट्स डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, तो आपको समझने में आसानी होगी। एक बार इसको हम प्रिंट करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। तो इसमें नॉर्मली क्या होगा कि हर जो की है ना वो बताएगा कि एक एलिमेंट कितनी बार है। सो लेट्स रन दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे बता रहा है एक एक बार आया, दो दो बार आया, तीन दो बार आया, राइट? तो हमें क्या लेना है, हमें वो सारे, इसको फिल्टर इट आउट करना है बेस्ड ऑन द वैल्यू नाउ, राइट? जिसमें एक से ज़्यादा है वो वैल्यूज चाहिए, राइट? तो अब हमारे पास जो कलेक्ट है ना, कलेक्ट इज ए मैप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री सेट होता है। एंट्री सेट क्या होता है, जिसमें हमारा की वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें की एन वैल्यू होता है, इसके ऊपर आइटरेट करते हैं, राइट? तो इसके ऊपर अपन स्ट्रीम करते हैं, और इस स्ट्रीम होने के बाद हमें इसमें से की मिलेगा और वैल्यू मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें फ़िल्टर करना है। लेट्स फ़िल्टर, फ़िल्टर में जो हमारा ये एंट्री आ रहा है, तो एंट्री दिस एक्स डॉट, हमें वैल्यू देखनी है, और जो वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 1।
उनको हमें कलेक्ट कर लेना है, राइट। नाउ सॉरी, इसको हम्म, इसको कलेक्ट करते हैं। सो कलेक्टर, वेरी सिंपल, राइट। कलेक्टर्स टू लिस्ट, राइट। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं 1, और अगर इसको मैप करना चाहते हैं फिर उसके बाद मैप भी कर सकते। लेट्स सी फर्स्ट द आउटपुट। यू सी, नाउ दिस इज द आउटपुट, 2 टाइम्स आया है और 3 है वो भी 2 टाइम्स, तो दिस इज आवर आंसर। इसको अगर मैप करना चाहें, क्योंकि अभी है ना हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है लिस्ट में, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ पे मैप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैप कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैप, मैप डॉट एंट्री। इस एंट्री अगर ये आ रही तो हम यहाँ से गेट की ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्चुअली इसका रिटर्न टाइप भी बदल जाएगा ना, तो लेट मी स्टोर। ठीक है, कलेक्ट कलेक्ट वन हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस। तो सी दिस, राइट, नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट here, right, 2 and 3. This is also good. Now let's move to the next question. Here it is saying compute the sum of square, right। तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। हमें क्या करना, हमें हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 30 है, 30 होना चाहिए। और ये कैसे होगा, हर इंडिविजुअल को स्क्वायर करना है, हर इंडिविजुअल को एक्चुअली हाँ उसका स्क्वायर करके फिर ऐड करना है, राइट। सो दैट इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, दिस इज ऑल्सो वेरी सिम, it's not very, I think all the Java 8 problems, right, those are very simple one, only 2-4 लाइन का कोड होता है उसमें, it's not much। तो अगर आपको पता है, यू कैन फिनिश योर टास्क विद इन फ्यू मिनट्स, 4-5 मिनट में हो जाता है, इट डजंट टेक मच। तो अभी इसमें हमें स्क्वायर करना, हर नंबर का स्क्वायर करना है और फिर उसको सम करना है। तो इसको हमें मैप करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जो नंबर आ रहा है ना, जो इनपुट से नंबर आ रहा है उसमें हमें अ, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें रिटर्न, फिर हमें आगे स्ट्रीम में उसको हमें सम कर देना, राइट। सो हम इसको मैप, एक इंट करके फंक्शन होता है, क्योंकि मैप इंट में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, सम एंड ऑल, राइट। एक बार आपने इंट में कन्वर्ट कर लिया, देन यू गेट सो मेनी मेथड्स उस इंटीजर पे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। तो हमें जो इनपुट में सपोज अगर x मिला, तो हम इसको क्या करेंगे, x इंटू एक्स। तो अब अपना डाउन लाइन जो स्ट्रीम चलेगी उसमें हमें इसी नंबर का स्क्वायर एक्चुअली मिल जाएगा। अब इसमें में एक मेथड होता है सिंपल सा सम, राइट। सम कॉल कर देंगे, बस इट विल गिव यू द आउटपुट। बहुत ही सिंपल था, राइट। लेट मी रन दिस ऑल्सो। सो सी द आंसर इज 30, राइट, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5, राइट। इसमें क्या, फ्लैटन ए नेस्टेड लिस्ट, राइट। तो इसमें क्या है कि हमारा ये लिस्ट दी गई, राइट। लिस्ट हमारी ऐसे, राइट। हमारी ये पहली लिस्ट है, फिर हमारी दूसरी लिस्ट है, सॉरी, राइट। हमारी ऐसी इस तरीके से लिस्ट दी गई है, और हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, अगर मान लो इस लिस्ट में हमारा जैसे ऊपर दिया गया 1, 2 है, इसमें 3, 4 है, राइट, इसमें 5, 6 है। तो आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए, नीचे वाला आना चाहिए, एक लिस्ट बननी चाहिए और सारे एलिमेंट हमारे उसी उसी लिस्ट में होने चाहिए। अभी हमारे पास मल्टीपल लिस्ट है, तो इसका भी बहुत सिंपल कोड होता है, 2-3 लाइनर्स कोड, नेस्टेड लिस्ट स्ट्रीम, राइट। अब इसमें एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट मैप, राइट। डॉट फ्लैट मैप, फ्लैट मैप का काम यही होता कि अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम है, राइट, मल्टीपल लिस्ट है, तो उसको फ्लैटन कर देगा। आप टुकड़ों में जो लिस्ट आ रही है ना, तो उसको फ्लैट करके एकदम आपकी एक लिस्ट बना देगा। तो इसका बहुत सिंपल है, वी हैव कलेक्शन डॉट स्ट्रीम एंड दैट्स इट, वी आर डन। कलेक्टर्स डॉट लिस्ट, राइट। इसको इसको प्रिंट करा लेते हैं, राइट। नाउ लेट्स रन दिस। कहीं तो एरर है, राइट। लेट्स रन दिस।
नाउ सी दिस इज द आउटपुट, राइट? तो इसमें इसने पूरी उसको फ्लैट कर दिया। ठीक है, आई थिंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं अपनी फोटो को एक्चुअली नीचे ही रख लेता हूँ, सॉरी, लेट मी पुट दिस डाउन इटसेल्फ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ इट इज कंप्यूट प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। ओके, इसमें हम रिड्यूस फंक्शन का यूज करने वाले हैं। रिड्यूस फंक्शन कैसे चलता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि लेट मी राइट द कोड देन आई विल एक्सप्लेन। रिड्यूस, तो रिड्यूस में हम ए कॉमा बी डाल दिए, राइट? और फिर हम बोलते हैं कि ए बी में, तो उसको हमें करना क्या है? आई एम सेइंग ए क्रॉस बी एंड दैट्स इट, राइट? अगर हम इसको प्रिंट करें अपने रिड्यूस को, सो तो हाउ रिड्यूस वर्क्स, राइट? तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपना जो वन है, राइट, इनिशियल जो है वन, वो ए में असाइन होगा। अब आपकी स्ट्रीम से जो वन आया वो यहाँ, तो वन इंटू वन हो जाएगा। अब ये जो आपका आउटपुट आया, इट अगेन गोस, इट विल गो टू द ए, और आपका बी में क्या स्टोर हो जाएगा? बी में ये टू होगा। अब वन इंटू टू होगा, राइट? अब इसका जो रिजल्ट आया अगेन दैट विल पास इन ए, राइट? बी में क्या पास होगा? आपका जो स्ट्रीम ऊपर से आ रहा है थ्री इधर पास होगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा, जो आपका आउटपुट आउटपुट होगा वो ए में पास होगा। सो दैट्स हाउ एक्चुअली रिड्यूस वर्क। तो यहाँ पे देखेंगे अभी अपना आउटपुट कितना है? 120, विच वॉज एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें क्या है? दिस इज सेवंथ वन, राइट? हाँ, तो इसमें क्या है? स्टार्ट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यूज, आई थिंक ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट, सिंपली राइट numbers dot stream, and we can say the sort, comparator, and natural order. You can simply say like this, right? And then we can collect. Okay, now let's print this. Yeah, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन हमने इसको रखा, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ये नेचुरल ऑर्डर मैंने लिखा है, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेंडिंग वाला है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा डिसेंडिंग कर दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, राइट? सो इन दीज बोथ वेज यू कैन डू इट। It's very simple, right? Now let's go to the next one, right? इसमें क्या है? पार्टीशनर, राइट? सो पार्टीशन इंटीजर इनटू इवन एंड ऑड। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास पूरा लिस्ट दी गई है, एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो आपको दो उसको भाग में डिवाइड करना है। पहले भाग में जो उस कंडीशन, और आपको कोई एक्चुअली कंडीशन भी देनी है। आपके पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, आप उसमें एक कंडीशन डालो, जो कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाए वो एक तरफ आ गए, और जो सेटिस्फाइड नहीं हो गए वो दूसरी तरफ हो गए, राइट? तो यही अपन को करना है यहाँ पे। तो नंबर्स डॉट स्ट्रीम, और इसमें पार्टीशन, राइट? नंबर्स, ओके, एक्चुअली वो कलेक्ट के अंदर होता है, राइट? हाँ, तो कलेक्टर्स डॉट पार्टीशन बाय। अब इस पार्टीशन में वो आपको एक्चुअली फिल्टर डालना पड़ता है, राइट? कि किस बेसिस पे आपको, किस कंडीशन के बेसिस पे आपको इसको पार्टीशन करना है। तो हमारे केस में जैसा अभी यहाँ पे बोला है, हमें करना है इवन एंड ऑड। तो जो नंबर हमारा n आ रहा है, तो n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, राइट? तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ट्रू वाली लिस्ट में आ जाएंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो फॉल्स वाली लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार अपन प्रिंट करके देख लेते हैं। इसमें मैप रिटर्न होगा, तो जो ट्रू, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ट्रू में आ जाएगा, और वो सारे एलिमेंट असाइन ट्रू को हो जाएंगे। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो फॉल्स वाली कंडीशन में आ जाएंगे। ओके, नाउ लेट मी प्रिंट दिस। तो फॉल्स वाले में 135 आ गया, एंड ट्रू वाले में आ गया, विच इज एक्सपेक्टेड आउट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, राइट? तो ये क्या है?
सॉर्ट एंड कलेक्ट टू ए अनमोडिफाइबल लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये भी एक होता है कि अपन किस तरीके का एलिमेंट रिटर्न करना चाहते हैं इन दी आउटपुट। तो आई थिंक इससे पहले जो मैं कोट कर रहा था ना, जो जिस समय, लेट मी राइट दिस एंड आई विल एक्सप्लेन इसको कैसे अपन करेंगे एंड दूसरे तरीके और क्या है, ठीक है? तो लेट्स कलेक्ट दिस। तो जिस समय अपन कलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा कलेक्टर्स, राइट, कलेक्टर्स, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे टू लिस्ट या टू सेट, टू मैप, राइट। हम जिस तरीके से इस आउटपुट को देखना चाहते हैं ना, वो सारी चीजें हमें इस कलेक्टर के अंदर एक्चुअली लिखनी पड़ती है। जब कलेक्ट करते हैं तो आप किस तरीके से इसको कलेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें होती है। अब जैसे यहाँ पे हमने बोला है अनमोडिफाइबल लिस्ट, मतलब ये हमारी इम्यूटेबल लिस्ट होनी चाहिए, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर पाओ, राइट। तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं टू अनमोडिफाइड लिस्ट। बस इसका ऐसा करने से, सॉरी, लेट मी असाइन टू ए वेरिएबल, राइट। इसमें आप देखोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, एलिमेंट सेम ही होंगे, लेकिन अगर चलो पहले इसको प्रिंट कर देते हैं, इसके बाद एक एक काम और करते हैं। अब जो एक कलेक्ट हमने किया है, दिस इज अ लिस्ट। अब इस लिस्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें सपोज लेट्स ऐड समथिंग, simply add 100, right, and let's run this. So if you see, मैंने ऊपर ये प्रिंट किया, this gets printed over here, लेकिन उसके नीचे you see we are getting this exception। तो आप जिस तरीके से आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है अनमोडिफाइबल, बट यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाई हियर, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल फॉर एन यूजिंग द एंटी स्ट्रीम रेंज क्लोज्ड, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें एक नंबर दिया गया है n, ओके, n इक्वल टू 5, और हमारा जो आउटपुट है वो हमारा ऐसा होना चाहिए, उसका पूरा टेबल प्रिंट होना चाहिए। अगर 5 लिखा गया है तो उसका 5 का पूरा टेबल प्रिंट होना चाहिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, राइट। तो पूरा टेबल प्रिंट होना चाहिए। तो हमारा जो हमारे पास एक इंट स्ट्रीम क्लास होती है, उसके अंदर एक रेंज क्लोज्ड करके होता है। सो देयर एक्चुअली यू कैन प्रोवाइड कि जो अपन स्ट्रीम बना रहे हैं ना, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होगा, ये 1 से चालू होगा और 10 तक जाएगा, राइट। ऐसे आप इसको बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप एक्चुअली पास कर सकते हो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे 1 से 10 तक, क्योंकि अपन को पूरी टेबल प्रिंट करनी है, फिर मैंने उसमें फॉर ईच लगाया, और जिस ऑर्डर, मतलब जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में इनको प्रिंट करना है, वो एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं यहाँ क्या पास कर रहा हूँ, एन इज 5, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें दिखाना। फिर ये एक्स क्या है कि ये जो रेंज के ऊपर जैसे ही स्ट्रीम चलती है ना, तो हर बार आपको पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, राइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 2 3 टिल 10 है, राइट। आई एम पासिंग एक्स। और आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट मतलब इक्वल टू के इधर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। दैट्स व्हाट आई हैव डन इट ओवर हियर। तो अगर इसको हम रन करा के देखेंगे यहाँ पे, विल सी दिस काइंड ऑफ आउटपुट ओवर हियर, ठीक है। तो इसी, राइट, तो हम इस तरीके का आउटपुट देखेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन 1। Okay, so let's try to solve the from section 2. Okay, let's see the first problem. तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। तो जैसे यहाँ पे बनाना दिया गया, तो इसमें हमारा B1 है 3, A 3 टाइम्स है, एंड N 2 टाइम्स है। आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड ओवर हियर। सो जब हमारे पास स्ट्रिंग होती है, पहले उसको अपन को कैरेक्टर में बदलना पड़ता है, क्योंकि देन यू विल गेट द स्ट्रीम एंड एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे व्हेन यू डू द इनपुट डॉट कैट्स यू गेट द इंट स्ट्रीम, तो आपको इसको एक्चुअली कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो फॉर दैट वी आर मैपिंग मैप टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वी आर पासिंग द टेक्स्ट एंड कन्वर्टिंग टू द करेक्टर। सो वंस यू हैव द करेक्टर्स, उसके बाद हम यहाँ पे कलेक्टर्स लगाते हैं। कलेक्टर्स में क्या करेंगे, ग्रुप बाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें उसकी फ्रिक्वेंसी चाहिए कि एक करेक्टर कितनी बार आया। तो यहाँ ग्रुप बाई, सो वी आर पासिंग दिस करेक्टर एंड द काउंटिंग। So every character will get counted. So कितनी बार आ रहा है, right? So that's why if you run this, right, let me try to run this.
right? You see, A is 3 times, B is 1, and N is 2 times. Okay, so I think this you understand. Let's move to the next one. Here is first non-repeating character. It's ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. So first non-repeating अभी ये स्विच है, राइट? तो S is already repeating, W is not repeating. So हमारा आउटपुट क्या W होना चाहिए. ठीक, उसके बाद जो कुछ है वी डोंट केयर. दूसरा हमारा स्ट्रिंग है, उसमें क्या है, उसमें A is also repeating, B is also repeating, C is also repeating, so there is no output. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे. So let's see, we have one output, input, right? और this is also a string. तो इसको कैसे करेंगे अपन. इसको भी सबसे पहले अपन को कैरेक्टर्स में बदलना पड़ेगा और फिर इसको मैप करेंगे, मैप टू ऑब्जेक्ट. उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको कैरेक्टर में चेंज बदलेंगे सो दैट वी कैन अप्लाई. ठीक है, अब इसमें हमें नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. और फ्रीक्वेंसी भी बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे. कि अपना जो इसमें जब अपन ग्रुप कर रहे हैं, राइट, ग्रुप कर रहे हैं विच इज़ फाइन, बट अपन को ऑर्डर भी मेंटेन करना है. वाई, क्योंकि सवाल में ये अपने जो क्वेश्चन में वो ये बोला गया है कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग. तो अगर हमने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, तो जैसे इस केस में पहले में आई अगर पहले आ गया तो हमारा वो आंसर गलत होगा, राइट. तो क्योंकि मैप में जो वैल्यूज होती है ना, जो की जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी पोजीशन पे एक्चुअली जा सकता है. सो देर इज नो ऑर्डर मेंटेन इन द मैप. तो इसलिए जब अपन ग्रुप करके रिजल्ट ला रहे हैं तो उसको अपन ऑर्डर में डालेंगे. तो कैसे अपन ऑर्डर में डालेंगे. तो कलेक्ट में वी से द कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाय. यहाँ पे हमने जो की है एंड वी आर सेइंग द सेम. और यहाँ पे जो होता है लिंक्ड हैज मैप. ओके, दिस विल गिव यू गारंटी दैट द ऑर्डर आप जो कलेक्ट करके आपको जो भी एलिमेंट्स मिलने उसके बाद जो आपको मैप मिलेगा उसमें ऑर्डर वो होगा, वो मेंटेन्ड होगा. ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कलेक्टर्स कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग. ओके, इससे क्या होगा, अब हमें एक मैप मिल गया जिसमें की है एंड वैल्यू की जो है वो ऑर्डर मेंटेन कर रही है. लेकिन हमें किससे मतलब है, वैल्यू से, क्योंकि वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो अपन उसी ऑर्डर में आइट्रेट करेंगे और जहाँ वैल्यू बनाएगी वहीं उसी उसी को अपन रिटर्न कर देंगे सिंपली. तो यहाँ से अपन को मैप मिला. मैप के बाद हमें क्या लेना है, की सेट, राइट, डॉट की सेट डॉट की सेट के बाद हमें यहाँ से हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा. स्ट्रिंग के बाद क्या करना है, वी हैव टू फिल्टर. फिल्टर क्या करना है, हमें जो मिलेगा उसके अंदर हमें क्या निकालना है, सॉरी इट शुड बी एंट्री सेट, दैट्स राइट. तो जस्ट फाइन, नाउ गेट वैल्यू. और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, तो 1 होगी. उसी को हमें डॉट फाइंड फर्स्ट कर देना है. दैट्स इट, दैट विल रिटर्न, दैट बिकम्स आवर आंसर. इसी को अपन प्रिंट कर देते हैं. ओके, सो लेट मी प्रिंट दिस. राइट, सो आवर आउटपुट इज डब्ल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी, 1. और अगर इसको हमें मैप करके रिटर्न करना विच इज़ ऑल्सो फाइन, वी कैन मैप, राइट, वी कैन मैप जो अपनी वैल्यू आ रही है उसको हम सिर्फ हमें की चाहिए, राइट. तो उस केस में हमारा ये भी एक्चुअली बदल जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स प्रिंट दिस. राइट, तो डब्ल्यू होगा, ये ऑप्शनल है, वी कैन डू दी गेट. अगर इनपुट 2 अगर हम देखें तो 2 में हमारा ऑप्शनल जो होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए. So this is empty, which is working fine. Let's move to the next. Find the longest string. हमारे पास स्ट्रिंग है 1 2 3, इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी, माइक्रो सर्विस. तो ये हमारा आउटपुट में रिटर्न होना चाहिए. तो लेट्स सी दिस क्विकली. तो वी हैव वर्ड्स डॉट स्ट्रिंग. हमारे पास एक फंक्शन होता है मैक्स, और उसके अंदर अपन को कंपैरेटर पास करना पड़ता है. और उसी बेसिस पे ये आपस में कंपेयर करेगा एंड इट विल गिव यू द टॉप 1. तो कम, और हमें कैसा कंपैरेटर चाहिए, लेंथ वाला, राइट, कंपैरेटर कंपेयरिंग. और जो हमारा की है, राइट, हमें की डॉट लेंथ.
एक्चुअली इसको ना हम कैसे करते हैं, इसको कंपेयरिंग स्ट्रिंग लेंथ, दैट्स इट। इसको हम मैक्स करके रिटर्न कर देते हैं, इट विल गिव द आउटपुट। ओके, तो माइक्रो सर्विस। अब इसमें हम वो भी कर सकते हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए कि नहीं, राइट, रिवर्स्ड। अब क्या ये रिटर्न करेगा, हमारा जावा रिटर्न करेगा, राइट। तो those also you can play around it. Now another question is so we have given these names, right, alias form and this, and expected output is we have to join it, right। so ये हमारी लिस्ट दी गई है और हमें ज्वाइन कैसे करना, लेफ्ट में हमारा ये ब्रैकेट होना चाहिए, राइट में ये होना चाहिए और सेपरेटेड होना चाहिए बाया कॉमा। तो इसको कैसे करेंगे, नेम्स डॉट स्ट्रीम और कलेक्ट। कलेक्ट कैसे करेंगे, कलेक्ट में हमारा एक ज्वाइनिंग होता है, इस ज्वाइनिंग में वी हैव टू से व्हाट इज आवर डेलीमीटर, देन वी हैव टू से व्हाट इज द लेफ्ट पैरेंथेसिस, एंड देन वी हैव टू से व्हाट इज द राइट पैरेंथेसिस, एंड दैट्स इट। अगर इसको अपन प्रिंट करेंगे तो इट विल गिव यू द करेक्ट आउटपुट। लेट्स प्रिंट दिस, you see this, so we are here, we have alias wow and chalice, this is what expected, ठीक है। now let's move to the next one, here we have convert the list to the map। ओके, तो हमारा ये लिस्ट है, इसको हमें मैप में कन्वर्ट करना है। तो की हमारी क्या वही बन जाएगी और वैल्यू क्या है, लेंथ। ओके, यहाँ भी की ये वैल्यू ये बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर स्ट्रीम, इसको भी अपन को क्या कलेक्ट करना है, राइट। कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्टर्स डॉट मैप, यहाँ पे एक फंक्शन होता है मैप। अगर किसी भी चीज़ को मैप ऐसे आउटपुट अपन को रिटर्न करना है, सो वी कैन यूज दिस वन। ओके, तो इसमें हमें ये पहले बताना पड़ता है कि की क्या होगी। तो की हमारी जो आ रही है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वही हमारी की है। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हम बोल रहे हैं, वैल्यू हमारी होगी लेंथ, जो हम एक्स आएगा एक्स की डॉट लेंथ, दैट्स इट। नाउ लेट्स प्रिंट दिस, राइट। सो दिस इज द आउटपुट एज एक्सपेक्टेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे बोला रिवर्स ईच वर्ड, राइट। तो हमारा जैसे हेलो है, रिवर्स होके ये हुआ, वर्ड है, वर्ल्ड है तो उसको रिवर्ट करके ये हुआ, रिवर्स करके सॉरी, जावा है तो उसका ये हुआ। इसको कैसे करेंगे, तो हमारा ईच वर्ड जो हमारा स्ट्रीम में जा रहा है उसको हमें रिवर्स करना है, फिर उसको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो लेट्स सी वी हैव स्ट्रीम, राइट। अब स्ट्रीम में मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स आ रहे हैं और उस ऑर्डर में अगर आपको एलिमेंट्स नहीं चाहिए, आपको अगर दूसरे ऑर्डर में एलिमेंट्स या you want to map it to different object, that time we actually use this map object। so let's see how it is going to work over here। तो हमारे पास जो x आया, हमें उसको x नहीं बनाना, हमें उसको रिवर्स करना है और फिर कलेक्ट करना है। तो व्हाट वी आर सेइंग, हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। उसमें हमने ये x डाल दिया, अब इसको हमने रिवर्स कर लिया क्योंकि इट हैज़ अ मेथड टू रिवर्स। फिर हम क्या कर दिया, टू स्ट्रिंग, दैट्स इट, राइट। जैसे हो गया, अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, दैट्स इट। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट, राइट। दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फिल्टर ओनली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, ओनली दो स्ट्रिंग्स विच आर पैलिंड्रोम। लेवल है, मैडम है, रेस रेस कार है, नून है, राइट। इसमें क्या क्या चीज़ नहीं, जैसे हेलो नहीं आया है, इसमें जावा नहीं आया, राइट। सो दिस थिंग, ये चीज़ें अपन को फिल्टर आउट करनी है।
तो इसको कैसे करेंगे? तो स्ट्रीम, अगर आप कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे ही अपना एक वर्ड आया, राइट, तो उसको हम रिवर्स करके, पैलिंड्रोम क्या होता है, रिवर्स करके ओरिजिनल लिस्टिंग से मैच किया। इफ इट इज मैचिंग देन फाइन, देन इट इज पैलिंड्रोम, अगर नॉट मैचिंग देन इट इज नॉट पैलिंड्रोम। तो हम इसको फिल्टर के अंदर लिख लेंगे कि अगर वो मैच करेगा तो हम आगे भेजेंगे, अगर नहीं मैच करेगा आगे नहीं भेजेंगे। सो वी आर पासिंग x, राइट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग वेरी सिमिलर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ना, स्ट्रिंग बिल्डर, सॉरी, स्ट्रिंग बिल्डर, इसके अंदर हमने x दे दिया, इसको रिवर्स कर लिया, डॉट टू स्ट्रिंग कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि इज इट इक्वल, इज इट इक्वल टू x, राइट। अगर है, अब आखिरी में लेट्स कलेक्ट दिस, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, let's print this, right? You see it is the same output which we were expecting. Okay, now let's move to the next one. यहाँ पे काउंट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए गिवन लेटर। ओके, तो हमें ये हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दी गई है और एक लेटर दिया गया, तो हमें वो सारे लेटर, वो सारे लेटर, सारे वर्ड्स बताने हैं, उनका काउंट बताना है जो ए से चालू हो रहे हैं। तो यहाँ पे एलाइस है, एना है, एलेक्स है, एंड इट डजेंट मैटर वेदर इट इज स्मॉल और कैपिटल। ठीक है, सो वी हैव टू रिटर्न द काउंट। चार ऐसे वर्ड हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इरिस्पेक्टिव वो छो, छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम। अब यहाँ पे वी हैव टू फिल्टर इट आउट। इसको कैसे फिल्टर करेंगे? आ, जो हमारा जो हमारी स्ट्रिंग इनपुट में गई, राइट। अब इनपुट में स्ट्रिंग जो गई है, हमारे पास एक करेक्टर, लेट्स से करेक्टर लो, हम क्या करते हैं, इसको लोअर केस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। किसको कन्वर्ट कर ले, जो हमारे पास स्ट्रिंग आई, हमें उसका पहला करेक्टर लेना है और उसको किसके साथ मैच करना है, किसके साथ मैच करना है, सॉरी, टू लोअर केस, लोअर केस किसके साथ मैच करना है, जो हमारा ऊपर लेटर दिया गया, राइट। दैट्स इट। इसके बाद कलेक्ट कलेक्टर्स, सॉरी, टू लिस्ट, let's print this, right. I've seen this is the same output which you were expecting, right, similar. Now let's move to the next one, group anagrams. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया, वी हैव लिस्ट ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पे हमें जो एनाग्राम है उनको ग्रुप कर देना। तो यहाँ पे देखो ये 3 एनाग्राम है, ई टी और 8, राइट, दीज आर एनाग्राम। और इनका जो की है विच इज अ सॉर्टेड एनाग्राम, ए ई टी, राइट। सिमिलर वे ये एंट का है एंड अबाउट का है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें इसका थोड़ा ट्रिकी है। इसको कैसे करते हैं, हमने वर्ड्स लिया, इसको स्ट्रिंग किया, राइट। हम नाउ लेट्स कलेक्ट, राइट, कलेक्ट में ही अपन ग्रुप बाय लिखते हैं क्योंकि हमें इसको ग्रुप बाय करना है। और अपन इसको ग्रुप बाय कैसे करेंगे, अ, तो ग्रुप बाय जब करते हैं वो की बेसिस पे होता है। तो की अगर सेम होता है ना, तो तभी जो एलिमेंट्स हैं ना वो ग्रुप होते रहते हैं, राइट। तो हमें की सेम करनी है। तो की इन एनाग्राम्स की कैसे सेम कर सकते हो, व्हेन दे आर सॉर्टेड, अगर हम उनको सॉर्ट कर दें तो सारे एनाग्राम की सेम हो जाएगी। एनाग्राम होते क्या है, एनाग्राम वो होते हैं जिनके सारे लेटर्स, राइट, सेम हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच ऑर्डर। तो जैसे यहाँ पे ईट है, टी है, और एट है, तो उनमें वो सारे लेटर्स हैं। अ, अगर अगर ये 3 हम बोलेंगे एनाग्राम्स हैं, तो तीनों में लेटर्स सिमिलर हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एनाग्राम।
तो अब इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्टर्स डॉट ग्रुप, ग्रुप बाई। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एक्स आया, तो एक्स डॉट, सॉरी, टू अरे। ओके, इसको ये एरे में लिया और हमने एरेस डॉट सॉर्ट, इसको हमने सॉर्ट कर लिया, और वी हैव टू रिटर्न, सॉरी, वी हैव टू रिटर्न ए स्ट्रिंग, आई कैन से न्यू स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में हमें ये डाल देना। नाउ डूइंग दिस वे वी आर रिटर्निंग ए सॉर्टेड स्ट्रिंग। ओके, और सॉर्टेड अगर स्ट्रिंग रहेगी तो ग्रुप अगर करोगे तो इट विल ऑलवेज कंसीडर ऑल द एलिमेंट सेम, राइट। तो हमारा जो यहाँ पे वर्ड आ रहे, वर्ड विल बिकम द वैल्यू, और की हमेशा हमारी क्या रहेगी, जो हमारा सॉर्टेड है, जो सॉर्टेड कीज है, राइट। नाउ लेट्स प्रिंट दिस। Okay, now you see this is the key and these are the values. Okay, I think uh, you understood. Let's move to the next one. This is the split sentence into individual word. Okay, तो हमारा ये hello word है, ये जावा स्ट्रीम है, तो हमें इंडिविजुअल सेंटेंस, ये हमारा एक सेंटेंस है, इंडिविजुअल ये सेंटेंस है, इन सबको मिला के हमें एक लिस्ट बनानी है, और जो हमारी कॉमा सेपरेटेड होगी, तो लिस्ट ऑटोमेटिकली कॉमा सेपरेटेड होती है। तो इसको अपन को कैसे करना है, हमें इसमें भी फ्लैट मैप यूज़ करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम में यूज़ किया था, सेंटेंस डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे फ्लैट मैप, अब फ्लैट मैप में एरेज डॉट स्ट्रिंग, और क्योंकि जो हमारा इनपुट में है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो आ रही वो कैसी है, वो स्पेस सेपरेटेड है, तो स्पेस को हम वी कैन राइट लाइक दिस, राइट। और इसके बाद कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर्स डॉट टू टू लिस्ट, व्हाट इज दिस string, is this okay, we have to write x dot split. Okay, I think hope this works. Now let's return this collect. I don't think this is what. Okay, space I have to put. Right, now this works. See, hello world java and stream. Okay, यहाँ पे मैंने वो स्पेस नहीं डाला था, ठीक है। आई थिंक नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन 2. नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन 3. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द सेक्शन 3. तो इस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू ग्रुप द एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट। हमारे पास ये सारे एम्प्लॉय हैं, उनका उनके डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है। तो हमारा आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि आईटी में ये सारे लोग हैं, एचआर डिपार्टमेंट में ये दो लोग हैं, एंड फाइनेंस में ये। सो हाउ टू राइट दिस, एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम, और इसको अपन को कलेक्ट करना है, एंड कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाई। ग्रुप बाई कैसे करना है, जो हमारा एम्प्लॉय आया है उस एम्प्लॉय का डॉट गेट डिपार्टमेंट, दैट्स इट। नाउ लेट मी प्रिंट दिस। हमने यहाँ पे sorry, यहाँ पे कलेक्ट, राइट। लेट मी रन दिस, राइट।
तो फाइनेंस में अपना क्या कौन सा एम्प्लॉय है? फाइनेंस में ये हो गया, और एचआर में ये लोग हो गए, राइट? और ऐसे ही आईटी में जी सर। ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे फाइंड द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय, राइट? तो यहाँ पे हमारे दीज आर द एम्प्लॉय एंड वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट पेड इसमें कौन सा है? हाईएस्ट पेड इज दिस 90,000। तो एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम, हमारे पास एक मैक्स होता है, जब प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि मैक्स, अगर आपको कुछ मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है, सो हम उसके अंदर एक कंपैरेटर पास करते हैं, और उस कंपैरेटर में वो सारी चीज़ें वो कंडीशन पास कर देते हैं, एंड दैट रिटर्न्स द मैक्स टू अस, राइट? तो कंपैरेटर, और इसमें अपन को कंपेयरिंग, ये सब एंड है, तो लेट्स सी द एंड एंड एम्प्लॉय गेट सैलरी। ओके, so that's it. Let me try to print this max, right? See, now this is the employee which has the highest salary, right? यहाँ पे 90,000. Okay, now let's move to the next one. Find the lowest paid. तो वेरी सिमिलर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्स की जगह मिन कर देता हूँ, एंड लेट्स रन दिस, इट शुड वर्क, राइट? So here it is 50,000. Let's move to the next one. यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट। तो हमारा इतने सारे एम्प्लॉय हैं, और हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, तो आईटी डिपार्टमेंट में इतने 3 लोग थे, ठीक है? तो जो भी इतनी सैलरी है डिवाइड बाई 3 कर दी, तो इट इज़ 80,000। ऐसे एचआर डिपार्टमेंट 2 लोग थे, तो उनकी सैलरी निकाली एंड डिवाइडेड बाई 2, राइट? सो वी हैव टू एवरेज बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट। तो इसको कैसे करेंगे? एम्प्लॉय स्ट्रीम, तो यहाँ पे कलेक्ट, इसके अंदर ग्रुप बाय, कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाय किसकी बेसिस पे कर रहे हैं? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, राइट? डिपार्टमेंट की बेसिस पे आपने ग्रुप बाय कर लिया। अब हमें क्या निकालना है? हमें हमें चाहिए है सैलरी, राइट? और सैलरी जो चाहिए है वो कैसे चाहिए? एवरेज चाहिए, राइट? वी डोंट हैव टू लाइक सम इट अप, वी हैव टू एवरेज इट। एवरेज इट कैसे करते हैं? एवरेज, it is like we have a collector, we have a collectors collectors sorry, collectors dot um, we have average int, and यहाँ पे we have to pass the employee dot get salary. Okay, this way, let me and let's print this. Okay, right. तो इसमें क्या होगा? अगर आप यहाँ पे देखो कि हम पहले डिपार्टमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, और फिर हम क्या कह रहे हैं? जो सैलरी आएगी उस डिपार्टमेंट की, राइट? उसको आप एवरेज करो। तो सी दिस, फाइनेंस की ये है, एचआर की ये है, राइट? तो अगर हम यहाँ पे आईटी के देखें, इट इज़ 80,000, एचआर की कितनी थी? 55, राइट? आई थिंक दिस इज वर्किंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस आई थिंक सिंपल वन, टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अब टोटल सैलरी इज ऑल एम्प्लॉय इज वेरी सिंपल, वी हैव टू एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम डॉट, अगर हमारे पास सम एवरेज या इस तरीके के कुछ चीज़ें निकालनी है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है, पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, राइट? जिससे फिर उसके अंदर हमारे वो सारे फंक्शंस मिलते हैं, लाइक सम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अभी देखो मैंने इसको
मैप टू इंट कर लिया किसको, जो सैलरी है, और उसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है सम। ऐसे हमारे पास इफ यू सी राइट हमारे पास सम, एवरेज, ये सारे तरीके के मेथड होते हैं राइट। तो इसीलिए बेटर टू ऑलवेज कन्वर्ट इफ क्वेश्चन इज अराउंड समिंग अप और एवरेज या कुछ ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन। इसको मैंने सम करके इसमें असाइन कर दिया एंड लेट्स सी द आउटपुट। ओके, so this works. Now let's move to the next one. ठीक है, filter the employee earning above threshold, right? तो यहाँ पे क्या है कि ये इसमें बोला गया है कि वो सारे एम्प्लॉय बताओ जो इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड इज दिस, तो एल आई सी, ये सारे बंदे हैं जो इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं राइट। तो ये बहुत सिंपल है, हमें एक फ़िल्टर लगाना है एंड दिस विल वर्क। तो स्ट्रीम डॉट, हमें क्या लगाना है, फ़िल्टर, और फिल्टर में हमारा अगर एम्प्लॉय आया तो ई डॉट गेट सैलरी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड राइट। और इसके बाद अगर हमें सिर्फ वो एम्प्लॉय चाहिए तो ऑलवेज वी कैन मैप इट राइट। तो हमारा पास जो एम्प्लॉय आया है, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम ले लेते हैं एंड वी कैन कलेक्ट, ऑटो कलेक्ट, कलेक्ट कलेक्टर्स टू लिस्ट राइट। इसको वेरिएबल में एंड लेट्स प्रिंट दिस। right, it is similar output जो यहाँ पे बोला गया था। So let's move to the next one. Top 3 highest paid employee. Okay, so top 3 highest paid employee, इसमें अगर देखोगे दिस इज द एग्जाम्पल, और इसमें टॉप 3 हाईएस्ट कौन है, 90,000, 80,000 एंड 75,000। ओके, तो इसको कैसे निकालोगे, इसमें देखो हमें पहले रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा और सिर्फ ऊपर वाले 3 पिक कर लेने हैं राइट। और ऊपर वाले कैसे 3 पिक करते हैं, वी हैव method right, limit through which we can do it. So let's try right, we have to do stream के बाद sorted, और इसके अंदर वो अपन को कंपैरेटर पास करना। तो कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट, और किसकी बेसिस पे करना है, वी हैव टू डू इट बेस्ड ऑन द सैलरी, और इसको अपन को रिवर्स में करना है राइट। जैसे ये हो गया, नाउ वी हैव टू लिमिट हाउ मेनी, 3, दैट्स इट, वी आर डन। इसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो कलेक्टर्स डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, बस this will work. Now let me print this. ओके, इसको ना मैप कर लेते हैं, अदरवाइज इट लुक्स वियर्ड। मैप, जो हमारा एम्प्लॉय आ रहा है उसका हमें सिर्फ क्या लेना है, नेम, और फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा दिस बिकम्स स्ट्रिंग। ओके, नाउ लेट्स रन दिस अगेन। Okay, so this is matching our output. These were 3 names right. Now let's move to the next one. So count the employee per department. So आईटी में 3 है, एचआर में 2 हैं एंड फाइनेंस में 3 है। तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स स्ट्रीम आउट राइट। उसके बाद अपन को कलेक्ट करना है सीधा। सो कलेक्ट करते समय कलेक्टर्स कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाई। ग्रुप बाई हमें किसके बेसिस पे करना है, ग्रुप बाई हमें करना है बेसिस ऑफ एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट।
एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो गया। अब हमें उसमें क्या करना है, वी हैव टू सी हाउ मेनी पीपल आर देयर, काउंट। तो काउंट के लिए वी हैव कलेक्टर्स कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। सो ये क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने वो एलिमेंट हैं उनको काउंट कर लेगा, राइट। सो लेट मी ट्राई टू प्रिंट दिस। यहाँ पे एरर आ रही है, लेट मी फिक्स दिस। नाउ लेट्स रन दिस, राइट। तो फाइनेंस में अपने कितने हैं, फाइनेंस में 2 हैं, HR में 2 हैं, NIT में 3 है, विच इज फाइन। नाउ दिस क्वेश्चन इज चेक ऑल एम्प्लॉय हैव सैलरी ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये बहुत सिंपल यूज केस है। इसमें अपन को सिर्फ फिल्टर लगाना है। तो एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम, राइट। एंड स्ट्रीम के बाद अपन को इसमें क्या बोला गया, चेक ऑल एम्प्लॉय हैव सैलरी ग्रेटर देन 0। तो इसको ऑल मैच से कर सकते हैं। सो वी कैन सिंपली से ऑल मैच, और इसके अंदर हम फिल्टर पास करते हैं। ऑल मैच क्या होता है, जिसके अंदर अपन को फिल्टर पास करना पड़ता है। एंड वी कैन सिंपली से एम्प्लॉय, जहाँ पे ई डॉट गेट सैलरी इज ग्रेटर देन 0, okay. And that's it. This will give you boolean value, whether it is true or false. Now let's print this. तो ये ideally true return करना चाहिए, and yes, it is returning true. Now let's move to the next one. Check if any employee earns above 80,000. Okay, any employee, right? So in that case, how we can do, and in these all scenario we are returning true or false. Okay, we are not like grouping and returning a employee itself. So in that case, these methods are very useful. Match all or find any, right? These match none, all match, right? So how to do this? Employee dot stream. Okay, now any match, right? यहाँ पे क्या बोला है, उसका सैलरी जो होना चाहिए, x डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000. Okay, let's simply let's print the b. Okay, now it is true. Okay, let's move to the next one. Non-negative salary. So non-negative salary, verified no employee has negative salary. Okay, तो इसको इन्होंने बोला है नॉन मैच की हेल्प से हमें करना है। तो वी कैन यूज दिस फर्स्ट स्ट्रीम एंड वी से नॉन मैच। तो we have x dot, right, get salary less than 0. Okay, we are saying none matching this. अगर ये रिटर्न किया तो it should return true. तो नॉन मैच का क्या मतलब हुआ कि कोई भी कंडीशन इससे मैच नहीं हो रही है, राइट। सो नन मैच, ओके। इट इज जस्ट रिवर्स टू ऑल मैच, राइट। या तो वो यूज कर लो या तो यूज कर लो, और आप जो कंडीशन है वो रिवर्स कर लो इसके अंदर फिल्टर में, राइट। दीज आर वेरी सिमिलर, जस्ट टू रिवर्स ईच अदर। तो आपके पास कोई भी कंडीशन है, आप रिवर्स कर लो एक दूसरे में, दैट्स फाइन। यू कैन टेक, you can use any of them. Now let's see the other one. Join all employee names into a comma separated string. ओके, तो हमारा हमारा ये एम्प्लॉय है, हमारा आउटपुट कैसा चाहिए, हमें आउटपुट ऐसा चाहिए। हमें शुरुआत में एक ये चाहिए डबल कोट्स, और बीच में हमें, ओके, कॉमा सेपरेटेड चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हमने पहले भी एक्चुअली देखा है।
सेक्शन आई थिंक 2 में था हमारा क्वेश्चन। लेट्स सी दिस, हाउ वी विल डूइंग दैट, हाउ वी विल बी डूइंग दिस। वी हैव स्ट्रीम, उसके बाद इसको कलेक्ट करना है। हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट इट, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स डॉट ज्वाइन। अब इसमें पहला जो, सॉरी, इसके अंदर पहला होता है कि डिलीमीटर क्या होगा, कैसे वो चलेगा, मतलब उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, कुछ और रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि ओके, आई थिंक दैट्स इट, कि कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, और उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी, बट वेट, बट हमें इसका नेम चाहिए, राइट, बिकॉज वी आर गेटिंग द एम्प्लॉय, वी नीड टू गेट द नेम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैप करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, नाउ दिस विल वर्क, राइट। Collect, now let's print this, right? So now we have this, right? So this is the string which they were expecting. Now let's move to the next. The next is collect to map, right? So convert list of this to the map, okay? So यहाँ पे हमारे पास, इधर हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और हमें उसको कन्वर्ट करके मैप में कन्वर्ट करना है कि, ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। तो की क्या है कि इज आर एम्प्लॉय आईडी, और वैल्यू में क्या है, वैल्यू में उसका नाम है, ठीक, परफेक्ट। यहाँ पे की है वो, यहाँ उसका नाम है। तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दी है और हमें इसको कन्वर्ट करना है मैप में। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी किया था कि इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कलेक्ट, फिर हम क्या करते हैं, कलेक्टर्स, राइट, कलेक्टर्स डॉट टू मैप, राइट। अब टू मैप में हमें सबसे पहले की बतानी पड़ती है, हमें की कौन सी रखनी है। तो की जो हमारी वो एम्प्लॉय डॉट आई डी है, right? और वैल्यू में क्या रखनी है, वैल्यू हमें एम्प्लॉय डॉट नेम रखनी है, राइट। सो लेट्स सेलेक्ट द नेम, दैट्स इट, वी आर डन, एंड लेट्स प्रिंट दिस, okay. Now see this, we have 1 2 3 4 5 as expected, right? Now let's move to the next one, extract distinct department, okay. तो ये हमारा एम्प्लॉय है और हमें डिस्टिंक्ट चाहिए। तो डिस्टिंक्ट मतलब, अगर नॉर्मली आप आइटेट करोगे, आप आई टी एच आर मल्टीपल टाइम्स देखोगे, तो सिंपली हमें डिस्टिंक्ट चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, स्टीम लगाओ, उसके बाद हमें इसको मैप करना है, क्योंकि मैप से ही अपन को सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट हमें चाहिए। तो मैप कैसे करेंगे, मैप, हम एम्प्लॉय है, राइट, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, राइट, वी गेट द डिपार्टमेंट। अब इसके बाद डिस्टिंक्ट लगा दो, क्योंकि अब हमारे पास जो स्ट्रीम में नीचे सिर्फ स्ट्रिंग आ रहे हैं, तो हमने डिस्टिंक्ट लगा दिया। डिस्टिंक्ट के बाद लेट्स कलेक्ट दिस, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, दैट्स इट, लेट्स प्रिंट दिस आउट, okay, let me print this, we run this, okay. So we have HR, IT, HR and finance. Now let's move to the last one, right, last one of the section 3, and this is I think little interesting. तो यहाँ पे क्या है, मैक्स सैलरी पर डिपार्टमेंट। तो इससे पहले हमने एक ऐसा किया था, मैक्स सैलरी वाला बंदा चाहिए, राइट, वो हमने मैक्स करके कर लिया था। लेकिन अभी इसमें बोलना है मैक्स सैलरी पर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखो, जैसे आईटी में मैक्स सैलरी किसकी, इस बंदे की है। एचआर डिपार्टमेंट में मैक्स सैलरी किसकी, इस बंदे की है। ऐसे फाइनेंस में इसकी बन है। तो कैसे करने का है, सबसे पहले तो अपन को फॉर श्योर हमें ग्रुप बाई करना ही है। तो इसको कैसे करेंगे, कलेक्ट, सॉरी, डॉट कलेक्ट, और कलेक्टर्स, कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाई, सॉरी, ग्रुप बाई कैसे करना है,
स्टूडेंट सॉरी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बेसिस पे, राइट? ओके, तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे वी आर ग्रुपिंग इट. सो this is fine. Now we need to get the maximum in each department, right? Maximum in each department. उसके लिए हमारे पास collectors डॉट, जैसे अगर डिपार्टमेंट को हम सम करना था तो वो आई थिंक हमने प्रीवियसली किया था. अब हमें क्या करना है, उस डिपार्टमेंट में मैक्स निकालना है. तो हम यहीं पे हमारे पास एक मेथड होता है मैक्स वाई, और इस मैक्स वाई में वी कैन पास द कंपेरेटर, right? So comparator dot comparing, let me put the int, right? और इसके अंदर employee dot salary, and that's it. And let me assign to a variable. हमने इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लिया. एंड लेट्स प्रिंट दिस. तो थोड़ा लेफ्ट कर देता हूँ सो दैट यू सी इट प्रॉपरली. इसको नाउ लेट्स प्रिंट दिस. ठीक, तो पहला हमारा फाइनेंस में कौन सा है? फाइनेंस में हमारा जो एम्प्लॉय है उसका इतना है. फाइनेंस कहाँ पे? फाइनेंस में हाँ 75,000 जो मैक्सिमम था. एचआर में कौन है? एचआर में मैक्सिमम कितना है? 60, राइट? एचआर में ये 60 है, राइट? So that's how we can do it. So yeah, I think we have covered the section 3. Let's move to the section 4. Okay, now let's start the section 4. और सेक्शन 4 का पहला जो क्वेश्चन है, राइट ए कस्टम कलेक्टर दैट जॉइंस स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर. तो कस्टम कलेक्टर हमें अपना खुद का बनाना. नॉर्मली हम जब स्ट्रीम डॉट कलेक्ट करते हैं उसके अंदर अपन अपना कलेक्टर पास करते हैं. हियर वी हैव टू क्रिएट आवर ओन कलेक्टर जो स्ट्रिंग को रिवर्स करे. तो कलेक्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कलेक्टर कैसे चलता है, राइट? तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी आई हैव रिटन व्हाट इज द कलेक्टर. इसमें हमारे पास एक कलेक्टर डॉट ऑफ मेथड होता है जो हमें कलेक्टर बनाने जिससे हम कलेक्टर बना सकते हैं. एंड इसमें मेजरली 4 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है सप्लायर. सप्लायर इट्स लाइक एक कंटेनर जो अपने स्ट्रीम से एलिमेंट आ रहे हैं वो किस कंटेनर में जाने चाहिए, राइट? सो दैट्स वी कॉल इट अ कंटेनर. हम अपने केस में लिंक लिस्ट बनाएंगे. क्यों बनाएंगे लेट्स सी दी सेकेंड पार्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड. दूसरा इसका कंपोनेंट क्या होता है? एक्यूमुलेटर, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं. तो यहाँ पे जब हम इस एक्यूमुलेटर में क्या अपना एक्यूमुलेटर कैसे बनाएंगे? वी आर गोइंग टू डू इट यूजिंग द लिंक लिस्ट डॉट ऐड मेथड. मतलब एलिमेंट्स ऐड कैसे कर रहे हो, दिस इज एक्यूमुलेटर. तो ऐड फर्स्ट इसलिए करें जैसे हमारा पहला एलिमेंट है, फिर हम दूसरा फ्रंट में ऐड करें, फिर तीसरा फ्रंट में ऐड करें, राइट? तो फिर उसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो सॉर्टेड होगी. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, सो इट इज सॉर्टेड ऑलरेडी. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द लिंक लिस्ट ऐड फर्स्ट. तो यहाँ पे देखोगे जैसे अपने ए पहले ऐड किया, राइट? ए यहाँ पे आया, फिर बी ऐड किया तो बी फ्रंट पे ऐड हुआ, फिर सी हमने किया, सी फ्रंट पे ऐड हुआ. और उसके बाद अगर हम ये पूरी ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारा सॉर्टेड है और रिवर्स में है, सॉरी नॉट सॉर्टेड. फिर थर्ड कंपोनेंट इसमें होता है कंबाइनर. कंबाइनर हो जब हमारी मल्टीपल स्ट्रीम्स होती है ना, दैट टाइम वी यूज एक्चुअली कंबाइनर. तो 2 स्ट्रीम पैरेलल चल रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको कंबाइन करने के लिए, ठीक है? एंड लास्ट होता है फिनिशर. फिनिशर का काम होता है एक्चुअली आपको आउटपुट रिटर्न करना. कैसे करना वो लॉजिक आप इसमें लिखते हो. हम कैसे लिखने वाले हैं? ऐसे जो हमारी लिस्ट आएगी उसको हम स्ट्रिंग डॉट जॉइन, और डेलीमीटर हमारा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम उसको क्लब करके रिटर्न करना चाहते हैं ना, वी पास दी लिस्ट. ये हमारा सिंपल जावा का मेथड होता है. यू कैन सिंपली चेक इट एंड यू कैन यूज इट. तो अब हम अपना कोड लिखना चालू करते हैं. वी हैव टू राइट 4 थिंग्स. और इसको कैसे बनाना है दैट यू ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन. सो कलेक्टर डॉट ऑफ, इसमें कितनी चीज़ें हमें पास करनी? 4 चीज़ें. पहला लिंक लिस्ट न्यू, सो दैट इज आवर कंटेनर. नाउ अनदर वन इज लिंक लिस्ट, और कैसे दूसरा एक्यूमुलेट एलिमेंट्स कैसे करेगा? सॉरी ऐड मेथड, ओके? ऐड फर्स्ट, ओके? नाउ थर्ड वन इज अ कंबाइनर, जो कि नॉर्मली हम अपने केस में हमारे केस में नहीं यूज होगा.
बट वी आर यूजिंग जस्ट फॉर कंप्लीटिंग दिस, क्योंकि जब आप मल्टीपल अगर स्ट्रीम अपन डालते हैं दैट टाइम इट इज गोइंग टू यूज। तो अगर अपन ए एंड बी पास करते हैं तो वी विल डू बी डॉट एड ऑल ए, सॉरी, देन रिटर्न बी, रिटर्न बी। इसको मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ सो दैट यहाँ ये लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें पास कर दी। अपना चौथा क्या है? चौथा है फिनिशर। सो फिनिशर कैसे होता है? वी विल पास द लिस्ट, सॉरी पास द लिस्ट, और इसको हम स्ट्रिंग डॉट जॉइन, यहाँ हमने डिलीमीटर हम कुछ नहीं रखना चाह रहे हैं, एंड वी पास द लिस्ट, राइट। ये हमारा बन गया कलेक्टर। लेट्स असाइन टू ए वेरिएबल, लेट्स से दिस इज कलेक्टर, और इसमें जो हमारी जाएगी वो है दिस टाइप ऑफ string. Let's copy this to here. हमें ये नहीं रखना पड़ेगा। Now our collector is ready. Now we have to ये वाला जो हमारा लेटर्स था ना, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो now we say later dot stream dot collect, and then we have to pass the sorry अपना collector. Okay. Now let's print this. I'm printing out this. Hopefully it should return, जो अगर हमारा ए बी सी है ये सी बी ए रिटर्न करना चाहिए, right? So it is returning CBA. Okay, I hope you understand. Yeah, let me pass this also word, so देखते हैं कि इसमें क्या रिटर्न करता है। It is returning this, right? It is working perfectly fine. Now let's see a different problem, another problem. इस प्रॉब्लम में क्या है? काउंट टोटल वर्ड्स यूजिंग दी पैरेलल स्ट्रीम। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं पैरेलल स्ट्रीम और सीक्वेंशियल स्ट्रीम होती क्या है। इसमें क्वेश्चन ये है कि आप सीक्वेंशियल तरीके से करो, पैरेलल तरीके से करो, आपका आउटपुट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं पैरेलल और सीक्वेंशियल चलता कैसे है। अभी इसको अगर हमें काउंट करना है नॉर्मल वेज लाइक सीक्वेंशियल में, तो कैसे करेंगे? अपन स्प्लिट करेंगे इसको, राइट। सो दिस इज वन स्ट्रिंग, फिर ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया, ये तीसरा स्ट्रिंग हो गया, ये चौथा, ये पांचवा। तो हर स्ट्रिंग को पहले अपन स्प्लिट करेंगे, फिर उसके वर्ड को काउंट करेंगे, राइट। तो इसको सीक्वेंशियल में करेंगे तो कैसे? हमारा पहला स्ट्रिंग आया, उसको हम स्प्लिट करेंगे, उसमें जो काउंट होंगे, यहाँ पे 5 आ गए। नाउ दूसरी स्ट्रिंग होगी, उसके काउंट करेंगे, उसमें 6 आ गए, तीसरी होगी, ये सब सारा सीक्वेंशियल चल रहा है, वन बाय वन सिंगल थ्रेड, और एट द लास्ट वी आर काउंटिंग इट। नाउ पैरेलल में क्या होगा? व्हेन वी डू द सीक्वेंस डॉट पैरेलल स्ट्रीम, इसमें है कि फोक जॉइन बिहाइंड द सीन एक्चुअली इसको स्प्लिट करता है, और आपके मल्टीपल जो थ्रेड हैं वो इसको हैंडल करना चालू कर देते हैं। तो इसके पास S1 S2 गया, इसके पास S3 S4 गया। नाउ दिस विल count the word and for S1 and S2, and this will count the words for S3 and S4। और उसके बाद ये थ्रेड ये काम कर रहा है, दूसरा थ्रेड ये काम कर रहा है, एंड बोथ विल कंबाइन एंड विल गिव यू 23। ठीक है, तो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो इसमें हम यही देखना है कि दोनों का काउंट सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहला जो हमारा है सेंटेंस, राइट, सेंटेंस डॉट स्ट्रीम जो अपना नॉर्मल करते हैं, राइट। और फिर हमारे पास जो आएगा इसको मैप टू, हम मैप टू इंट कर देते हैं, और जो हमारा स्ट्रिंग है इसको हम स्प्लिट करते हैं, राइट। एस डॉट स्प्लिट, इसको स्प्लिट इसकी बेसिस पे करना है, सॉरी split, and then we have to say the length, right, length, right, and once it is done we can say the sum। ये हमारा किस में हो गया? दिस इज सीक्वेंशियल। पैरेलल में क्या होगा? हमें पैरेलल स्ट्रीम करके होती है, एंड दैट्स इट। तो इसको पहले हम असाइन कर देते हैं वेरिएबल में, और इसको भी असाइन कर देते हैं वेरिएबल में। ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस सम, एंड लेट्स प्रिंट SOP sum1। ठीक है, लेट मी रन दिस।
ओके, दोनों का आउटपुट सेम है, राइट? दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेकिन एक मिनट, 180 इसका कैसे आया? 180, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 होना चाहिए, राइट? इफ यू आर स्प्लिटिंग, ओके, ये स्पेस होगा ना, सॉरी, this should be the space, right? Now let me run this. Right, so 22, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22, right? Yeah, so now this works. Now let's move to the next one. इसमें क्या है? डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रीम लेजीनेस, इमीडिएट ऑपरेशन, डोंट रन अंटिल टर्नली। ओके, तो देखो अपने स्ट्रीम में हमारा डायरेक्ट फंक्शन, अपन अगर स्ट्रीम लिखते हैं तो ये रन नहीं करता, वी कॉल इट इज अ लेजी। जब तक हम टर्नरी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते हैं तब तक हमारा स्ट्रीम एग्जीक्यूट करना चालू नहीं होता। तो इसका सिंपल एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ऊपर दिया गया, राइट? हाँ, नंबर्स, राइट? तो नंबर्स डॉट, अगर नंबर्स पे हम डॉट करके सपोज स्ट्रिंग, और फिर हम चलो पीक करते हैं। लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द पीक। तो पीक में क्या होता है? पीक में हम जो भी लिखते हैं ना, यू कैन से जो भी हमारा नंबर आएगा, राइट? पहले सपोज से आई एक्स, एंड यहाँ पे यू कैन राइट सिस्टम डॉट आउट नंबर इज एक्स। अगर हमने सिर्फ इतना लिखा है, और मे बी एक फिल्टर भी लिख देते हैं, राइट? लेट्स डू वन फिल्टर, फिल्टर एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस इक्वल टू 0, ठीक? अगर ये लिख दिया, अभी अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने ये स्ट्रीम बना ली, बट इसको अभी एग्जीक्यूट करने के लिए ना, अभी हमने इसको जब जब तक टर्नरी ऑपरेशन हम नहीं लगाते तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता। इफ यू सी देयर इज नो आउटपुट, एंड द मोमेंट वी पुट सम टर्नरी ऑपरेशन ऑन इट, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट, राइट? तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ इसी में, अब हम क्या करते हैं, लेट मी ऐड अनदर पीक। पीक का मतलब क्या होता है? पीक इज नथिंग बट इट जस्ट रिटर्न, इट जस्ट यूज फॉर डिबगिंग पर्पस। पीक का और कोई काम नहीं, इट इज नॉट इंटरफेयर इन योर स्ट्रीम प्रोपोगेशन, राइट? इसमें इसका कोई रोल नहीं होता, इसका इतना ही काम होता है, जो एलिमेंट आए हैं उनको आपको अगर प्रिंट करना है, डिबग करना है, फॉर दैट पर्पज यू यूज इट, ठीक है? मैं इसको बोल देता हूँ मे बी दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओके? और इसके बाद अपन हम इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कैसे? सेम तरीके से, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स टू लिस्ट, टू लिस्ट, इसको साइन कर लेते हैं, एंड लेट्स प्रिंट दिस, ओके? नाउ रन दिस, सी द आउटपुट। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो ऊपर वाला ये तो हमेशा ही चलेगा, राइट? ऐसे ही हम डिबग करते हैं कि ऊपर वाला हमेशा अगर 1 देखोगे ना, 1 इज गेटिंग प्रिंटेड एवरीवेयर, 1 2 3 4 5 बार 1 प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये नंबर 2 जो है वो कितनी बार प्रिंट हो रहा है? ओनली जब हमारा ये इवन होगा, क्योंकि फिल्टर हमेशा उन्हीं चीज़ों को पीछे भेजता है जो ट्रू रिटर्न करती हैं। तो जो जिधर जिधर इवन होगा ना, वहीं पे आप 2 देखोगे। देखो 2 आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट? और 2 आप यहाँ पे देख रहे हो, बिकॉज दीज आर इवन नंबर, ठीक है? So I think that's it for this question. Let's move to the next one. This is the great infinite, okay, Fibonacci series. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें इफ यू सी, एक फंक्शन होता है आइटरेट, ओके? आइटरेट फंक्शन कैसे काम करता है, वो फंक्शन को हमें समझना है, और उसकी मदद से हमें फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है। तो इसमें
लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो हमें एक इनफाइनाइट स्ट्रीम जो होती है उसको कैसे बनाते हैं, स्ट्रीम डॉट आइटरेट। ओके, इसमें दो चीजें पास होती हैं। पहली क्या पास होती है, सीड, अनदर इज फंक्शन। ये कैसे चलते हैं, इस सीड से स्टार्ट होता है, राइट, जो वैल्यू आप सीड में डालते हैं वहां से चालू होता है, और फिर हमारा एक फंक्शन होता है जिसमें वो हमेशा प्रीवियस जो सीड की वैल्यू थी उसको लेता है और नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करता है, एंड देन दैट आउटपुट अगेन बिकम्स द प्रीवियस टू दिस फंक्शन, एंड दैट्स हाउ इट कीप रनिंग अनटिल इट रीचेस टू इट्स लिमिट फंक्शन। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले ना मैं कोड लिखता हूँ, फिर हम आपको समझाते हैं कि इसके ये कैसे चल रहा है। ठीक है, सो लेट मी राइट दिस। तो हमारा होता है स्ट्रिंग डॉट आइटरेट, और इसको फिबोनाची सीरीज करने के लिए लेट मी इंट, और इंट हमारे इसमें दो एलिमेंट्स हैं, सपोज 0, 1। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं, और इसमें हमने आई थिंक नीचे ही इसको लिखा हुआ है कि कहाँ गया। ठीक है, which is fine। अब ये हमारा सीड है, जो पहली वैल्यू होती है दैट इज सीड लाइक इनिशियल वैल्यू। अब जो एक्यूमुलेट करके जो एवरी स्टेप प्रीवियस को इनपुट लेके नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करेगी, दैट वी हैव टू राइट इट इन द सेकेंड पैरामीटर। तो यहाँ पे दिस इज न्यू, दिस इज ऑल्सो इंट, राइट, और इसके अंदर हम दो वैल्यू डालने वाले हैं। पहला है दिस एरे ऑफ, लेट्स सी दिस एरे, सॉरी, हमें एरे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द एरे, तो एरे का 1। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, एंड सेकेंड एलिमेंट हम में क्या डालेंगे, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दिस इज द सीड। अब सीड के बाद हमें इसमें लिमिट देनी होती है, लिमिट सपोज हमने 10 रखा, ठीक है, सॉरी। अब उसके बाद हमने मैप किया, तो मैप हम एरे जो आ रहा है उसका सिर्फ हम पहला एलिमेंट उठा रहे हैं, और उसको फॉर ईच करके हम प्रिंट कर रहे हैं जो भी एलिमेंट है। लेट्स प्रिंट दिस, आई कैन से नंबर, और दिस इज एक्स। ठीक है, अब अगर इसको प्रिंट करेंगे, राइट, लेट्स प्रिंट दिस, नो पहले इसको हम, नहीं विच इज फाइन। अब इसको प्रिंट अपने आप होगा, लेट्स प्रिंट दिस, लेट मी रन दिस। ठीक, तो हमारा ये देखो, ये फैमिली की सीरीज होता है, पहला 0, 0, 1, और लास्ट टू एलिमेंट्स को ऐड करता है, 2 हो गया, 2, 1 हुआ तो 3 हो गया, 3 और 2 हुआ 5 हुआ, 5 8 ऐड होगा, 13 होगा, 13। सो आई थिंक यू कैन सी दिस इज अ फिबोनाची सीरीज। और ये कैसे चल रहा है, अब देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले, राइट, पहले पहले राउंड में क्या होगा, जो सीड की वैल्यू है, राइट, जो सीड की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे उठ के आई, इसने लिमिट देखी, लिमिट 10 है, ओके, यू कीप गोइंग। अब यहाँ पे मैप में आया, इसने जीरो की वैल्यू क्या है, 0, राइट, इस एरे में 0 पे क्या है, 0, तो इसने इसको मैप किया और इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। तो दैट्स वाई यू सी फर्स्ट आउटपुट इज 0। अब उसके बाद जैसे प्रिंट हुआ, नाउ इट गोज ओवर हियर, राइट, इट गोज ओवर हियर। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड राउंड में क्या है, कैलकुलेशन हैपन फर्स्ट देन फ्लोज डाउन। तो कैलकुलेशन क्या होगी, जो 0 और 1 था, राइट, 0 1, वो आपका पास हुआ, आपके जो फंक्शन था, जो राइट वाला फंक्शन मतलब ये। तो 1 में क्या था, 1 में 1 था, और 0 + 1 कितना बनेगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, दोनों को ऐड करें कितना होगा, 1। नाउ ये फिर नीचे आया, लिमिट इसकी 1 होगी उस समय, विच इज़ फाइन। अब यहाँ पे आया, तो 0 में क्या वैल्यू है, 0 में वैल्यू है जो हमने यहाँ पे डाली थी, वो यहाँ उठ के आ गई, एंड इट विल प्रिंट ओवर हियर। नाउ अगेन, जो हमारा प्रीवियस आपका इनपुट था ना, आउटपुट था, वो यहाँ पे चला जाएगा। अब वो कैलकुलेट कैसे होगा, वो कैलकुलेट ऐसे होगा, दिस इज द थर्ड राउंड, राइट। थर्ड राउंड में क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1 1 हो गया था, अब
दिस बिकम्स अ इनपुट ओवर हियर। तो ये सबसे पहले ये 1 हुआ और 1 + 1 ये 2 हुआ। तो अब ये बन गया 1, 2। ये 1, 2 किधर आएगा? यहाँ पे। इससे निकालेगा 0 की वैल्यू, 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी, राइट? अब ये जो होगा ये इनपुट दोबारा बन जाएगा किसके लिए? राउंड 3 के लिए। अब ये यहाँ पे गया, सॉरी ये 4 के लिए। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, मैंने यहाँ तक 4 तक का लिखा है। तो आपका जो पहले सीड है वो सीड एज़ इज़ प्रिंट हो जाता है, फिर जैसे ही ऊपर जाता है तो सीड का काम खत्म। अब हमारा जो फंक्शन वाला होता है उसमें वैल्यू जो प्रीवियस आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाता है, एंड कीप गोइंग ऑन अंटिल अनलेस इट रीचिंग हिटिंग दिस लिमिट। ओके, वहाँ पे ये एग्जिट कर जाता है। तो दिस इज वेरी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, बट इंटरव्यू में समटाइम पीपल आस्क, दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स एक्सप्लेन दिस। एक यहाँ पे और है कि अगर आपको इस तरीके का आउटपुट दिखाना है, लेट मी राइट दिस ऑल्सो, राइट? तो इसमें एंड डॉट फॉर ईच में लिख देता हूँ, लेट मी राइट इन नेक्स्ट लाइन। लेट्स प्रिंट दिस। लेट्स प्रिंट दिस। तो यहाँ पे देखोगे ये n पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले 1 आया और 1 लिमिट इज़ फाइन, फिर हमने इसको सिंपली प्रिंट कर दिया। अब जो 1 हुआ वो 1 यहाँ पे आया, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ? 2, तो 2 प्रिंट हुआ। अब 2 अगेन यहाँ पे आया, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हुआ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? आई थिंक आप समझ गए होंगे एक्चुअली चलता कैसे है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कलेक्ट ऑल द प्रेजेंट वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट ऑप्शन, यूज फिल्टर। ओके, तो इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें हमारे ऑप्शनल पड़े हुए हैं, मल्टीपल ऑप्शनल, ठीक है? एक में एलाइस है, एक में बॉब है, और ये एम्प्टी वाले भी हैं, राइट? हमारा आउटपुट ऐसा होना चाहिए, ठीक है? एलाइस, बॉब और ये, मतलब हमें यहाँ से वो निकालने हैं जो एम्प्टी हैं। तो ये लेट्स सी दिस, इसको कैसे करेंगे? ऑप्शनल डॉट स्ट्रीम, राइट? अब इसके दो तरीके एक्चुअली हैं। पहले हम अपना जो क्या कर सकते हैं, इसको एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि अपना हम फ़िल्टर फ़िल्टर यूज़ करें, और फ़िल्टर में हम एक हमारा होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल इज़ प्रेज़ेंट, राइट? अगर ऑप्शनल प्रेज़ेंट है उसके आगे जाने का, मैप करने का, और हम ऑप्शनल गेट गेट कर लेंगे, देन विल गेट द एलिमेंट, एंड उसके बाद इसको कलेक्ट कर लेंगे, राइट? कलेक्टर्स कलेक्टर्स टू लिस्ट, सॉरी, ठीक है? ये हमारा आउटपुट हो गया। एक दूसरा तरीका है वो हम एक के साथ दोनों लिख देते हैं, ये जावा 9 में आया था। तो ऑप्शंस डॉट स्ट्रीम, और इसके बाद हम इसमें फ्लैट मैप यूज़ करते हैं। तो फ्लैट मैप क्या करेगा? अ, इसको ऑप्शनल, सॉरी, ऑप्शनल डॉट स्ट्रिंग, राइट? एंड इसके बाद सेलेक्ट करेंगे, वेरी सिमिलर, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो फ्लैट कर देते हैं, और जहाँ पे वैल्यू होती है उसको एक्चुअली सिर्फ कलेक्ट करता है। सो लेकिन हमेशा हमारे दिमाग में ना ये वाला अप्रोच सबसे पहले आता है। तो आई थिंक दिस इज फाइन इफ यू यूज दिस अप्रोच। ओके, लेट मी प्रिंट बोथ। ओके, रनिंग इट, लेट्स सी द आउटपुट। ये दोनों में आउटपुट सेम आया, सो आई थिंक this is good. Let's move to the next one now. Okay, now in this question, group and some salary by the department, right? तो ये हमारे एम्प्लॉय दिए गए हैं, इसमें हमें ग्रुप करनी सैलरी बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है, राइट? सम करके एचआर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है, फाइनेंस में कितनी है, राइट? तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे? एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम, ठीक है? अब हमें ग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी पूछी गई, राइट?
So we'll say the collect, and collectors dot ग्रुप बाय कैसे करेंगे? एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट। अब ग्रुप हो गया, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उनकी सैलरी, राइट, वी नीड टू सम दी सैलरी। तो हमारे पास होता है कलेक्शंस डॉट, क्या होता है कलेक्शन, एक्चुअली कलेक्टर होता है, सॉरी, कलेक्टर्स डॉट समिंग इंट। और हम इसमें क्या डाल देंगे? एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, दैट्स इट। लेट्स प्रिंट दिस आउट। जो हमारे पास यार चल रहा है, लेट्स सी दिस, लेट मी रन दिस। इट्स रनिंग, लेट्स सी द आउटपुट। देखो फाइनेंस में ये आ गया, राइट, और एचआर में देखो फाइनेंस में कितना है, समिंग इंट, एक मिनट, राइट, समिंग इंट एंड ग्रुप बाय, राइट। तो इसमें देखोगे, अगर हम, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? दिस इज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसमें सम अपना कितना है? इतना, राइट। इसके अंदर एचआर के अंदर देखें सम कितना है हमारा, सम इज दिस वन। और आईटी के अंदर कितना? आईटी के अंदर सम हमारा कितना आया? इतना, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट दी सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, राइट। वी कैन सम दिस अप। आप यहाँ पे एक कंपोनेंट देख रहे होंगे ना, ये वाला इंट समरी स्टैटिक्स, राइट। इसका भी बहुत लाजवाब यूज़ है। हम आई थिंक अगले उसमें देखेंगे। सो आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे क्या है? टोटल अमाउंट पर ट्रांजेक्शन कैटेगरी, ओके, टोटल अमाउंट पर ट्रांजेक्शन। तो हमें इसमें क्या करना है? हमारे पास ये लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि फूड में कितना है, ट्रैवल में कितना खर्च हुआ है, शॉपिंग में कितना खर्च हुआ, यूटिलिटीज़ में कितना गया, और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो फूड में हमारा बताना चाहिए इतना, ओके, परफेक्ट। तो इसको कैसे करेंगे? आई थिंक वेरी सिमिलर है जो अपन ने ऊपर किया है ना, ये लगभग उसी के तरीके से है पूरा। हमारा क्या नाम है? ट्रांजेक्शन डॉट स्ट्रिंग, देन कलेक्ट एंड कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाई। इसको कैसे करेंगे? ट्रांजेक्शंस डॉट कैटेगरी के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट, कैटेगरी। एंड देन हमें कलेक्टर्स डॉट समिंग इंट ट्रांजेक्शन अमाउंट, राइट। इसको वेरिएबल में साइन कर लेते हैं, एंड देन लेट्स प्रिंट दिस। लेट्स रनिंग, लेट्स सी द आउटपुट। तो ये देखो ट्रैवल का कितना हमारा सम हुआ, 85। यूटिलिटीज़ का कितना हुआ? 32, राइट, यूटिलिटीज़ का 32। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है? सॉर्ट बाय मल्टीपल फील्ड। तो अभी यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि सबसे पहले किसके बेसिस पे होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर सैलरी, राइट। उसके बाद किसकी होना चाहिए? वेट, पहले पहले डिपार्टमेंट के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर पहले डिपार्टमेंट में ग्रुप करो, राइट, सॉरी, सॉर्ट बाय द डिपार्टमेंट असेंडिंग, ओके, डिपार्टमेंट असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए सारे एम्प्लॉय। और जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट सेम हो गया, तो वहाँ पे सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसकी होनी चाहिए, जिसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा होगी वो ऊपर रहना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी दिस हाउ वी कैन डू दिस। तो पहला अपना क्या है इसमें? ये क्या है? एम्प्लॉय डॉट स्ट्रिंग, राइट। तो पहले हमें किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है? बेस्ड ऑन दी डिपार्टमेंट, राइट। तो हमारे पास होता है सॉर्ट, राइट, सॉर्ट। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, और कंपेयरिंग में एम्प्लॉय
डिपार्टमेंट, ठीक है? तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे पूरा सॉर्ट हो जाए। अब जहाँ पे 2 डिपार्टमेंट सेम है, तो वहाँ पे हमें ऊपर वाला एम्प्लॉय वो होना चाहिए जिसकी सैलरी ज़्यादा है। तो इसके अंदर भी ये यहाँ पे चालू हुआ, राइट? हाँ, करेक्ट। अब इसके अंदर जहाँ डिपार्टमेंट खत्म हुआ, राइट? हाँ, डिपार्टमेंट खत्म हुआ, इसके लेट मी राइट लाइक दिस। अब इसी कंपैरेटर के अंदर हमें दूसरा कंपैरेटर लगाना, दूसरा कंपेयरिंग लगाना बेस्ड ऑन दी सैलरी। तो इसी के अंदर होता है हमारे पास, आई थिंक डॉट, राइट? हाँ, डॉट देन कंपेयरिंग, नीचे लिखते हैं। देन कंपेयरिंग किसके बेसिस पे होगा ये? कंपैरेटर लिखते हैं, डॉट कंपेयरिंग। इसके अंदर ये क्या एम्प्लॉय है, राइट? एम्प्लॉय गेट बाई सैलरी, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, एंड दैट्स इट। इसको कलेक्ट भी कर लेते हैं, कलेक्ट कलेक्टर्स collectors dot to list. Let me collect in a variable and let's print this. Okay. Actually, I'm thinking to make a video on this collector, how these works. Maybe upcoming video में बनाऊंगा। ये देखो एम्प्लॉय जो है यहाँ पे देखेंगे, दिस इज सॉर्ट बेस्ड ऑन दी डिपार्टमेंट, राइट? एफ पहले आता है, और ये वाला कौन सा है? दिस इज द डिपार्टमेंट नेम, फाइनेंस, एंड दिस इज ऑल्सो फाइनेंस। दोनों फाइनेंस सेम था, तो ऊपर कौन आया? जिसकी सैलरी ज़्यादा थी, राइट? यहाँ पे फिर उसके बाद एच आया, एफ के बाद एच आएगा, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज बीइंग सॉर्टेड। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ दिस इज द फाइंड मिन एंड मैक्स सैलरी इन ए सिंगल पास। तो ये बहुत ही आई थिंक ये नॉर्मली अपन को नहीं पता होगा अनटिल अनलेस आप इस कोड को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, आपने इसको अच्छे तरीके से नहीं किया। हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी हम देख रहे थे ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा था, जब हम सॉर्ट कर रहे थे, तो उसमें एक इंट स्टैटिक्स करके आ रहा था, राइट? तो इसके दो तरीके हैं, एक है जो हमारा जावा 12 में आया है, और एक अपना पुराना जो जावा 8 में है। तो पहले जावा 8 वाला तरीका एक देख लेते हैं। तो क्या ये एम्प्लॉय का नाम, क्या एम्प्लॉय डॉट स्ट्रिंग, और इसमें मैप टू मैप टू इंट, जो हमारा आ रहा है एम्प्लॉय, उसमें हमें डॉट गेट सैलरी, राइट? अब इसके बाद हम इसमें एक ऑप्शन होता है दिस समरी स्टैटिक्स। अब इसको देखिए कमाल, इसको अगर हम सिंपली प्रिंट करेंगे ना, इंट समरी स्टैटिक्स, इसमें हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, सिंपली यहाँ लिख के देख लेते हैं ना। इसमें अगर देखोगे ना, आपको गेट सम, राइट, ये आपको मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? एवरेज मिल जाएगा आपको, मीन मैक्स मिल जाएगा, राइट? मीन मिल जाएगा, मैक्स मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। सो इफ आई रन दिस, नॉट दिस, लेट मी रन दिस वन। इट्स रनिंग, लेट्स सी द आउटपुट। तो देखो इसके अंदर आपका सम है, इसके अंदर मीन है, इसके अंदर एवरेज है, इसके अंदर मैक्स है, राइट? सो दिस इज़ वेरी हैंडी जब आपको, आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं और आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ चाहिए, उसका मीन मैक्स एवरेज एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो इन दैट केस सिंपली यूज दिस int summary statics and you will get all those details. अब जावा 12 में एक और तरीका आया है, उसमें हम जो एम्प्लॉय है, उसमें एक्चुअली हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा रहता है, उसमें हमें पूरी पूरी पोजो मिल जाती है। यहाँ पे इस मीन मैक्स सेट मिल रहा है, इसमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हमें वो सब कुछ मिल जाता है। तो ये रहता है कलेक्टर्स, और फिर हम इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कैसे करते हैं? कलेक्टर्स डॉट, एक होता है टीम करके, राइट? टीम। अब इस टीम के अंदर हमें पता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कलेक्टर्स डॉट मिन और मिन वाई। इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते थे? कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, और एम्प्लॉय का सैलरी कहाँ है? एम्प्लॉय गेट
सैलरी, ये हो गया। एंड दिस इज, एंड उसके बाद लेट मी, सॉरी, लेट मी कॉपी दिस, मैक्स वाई, ठीक है। देन वी हैव टू, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है मीन और मैक्स का, और इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, राइट, आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जो मीन है उसका भी ऑब्जेक्ट है, जो मैक्स है उसका भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को जो भी लिखना है, राइट, वो हम लिख सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया मैक्स में जो हमारा एम्प्लॉय है, हम बोल सकते हैं मैक्स डॉट गेट, गेट, इसमें पूरा हमें ऑब्जेक्ट उसका दे देगा। और लेट मी राइट मैक्स, ये क्या था, मीन, राइट, सॉरी, दिस इज विच इज फाइन, मीन का कर देते हैं, मीन, मीन डॉट गेट, इसको स्टोर, लेट्स प्रिंट दिस, लेट मी रन दिस अगेन। ये यहाँ पे देखोगे ये नीचे वाला है, ठीक है, तो हमने देखो ये मैक्स बोला और मैक्स में ये पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपको कुछ और इससे डेटा निकालना है तो यू डोंट हैव टू रन द ग्रुपिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, सिंपली आपको वो एम्प्लॉय मिल गया जिसका सबसे ज़्यादा सैलरी, और दूसरा एम्प्लॉय मिल गया जिसका सबसे कम सैलरी है, राइट, सो दैट हाउ इट वर्क्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये है फ्लैटन ऑल द मैप वैल्यू इनटू वन सॉर्टेड डिस्टिंक्ट लिस्टिंग, ठीक है। लेट्स सी दिस, इसको कैसे करेंगे। फ्लैटन का क्या होता है, आपका मल्टीपल, अगर स्ट्रीम आपके स्ट्रिंग, वो सॉरी, आपके लिस्ट होते हैं, तो उनको फ्लैटन जब कर देते हैं तो वो हमारा सिंगल लिस्ट बन जाता है। तो इसको यहाँ पे हमारा डेटा, यहाँ पे मैप है, नॉर्मली हमने आई थिंक लिस्ट के थ्रू देखा था। इसके लिए हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकल गई, फिर ये क्वेश्चन एकदम वैसे ही बन गया जैसा पहले था। तो इसको क्या करेंगे, फ्लैट मैप, और हमारा कलेक्शंस डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, एंड दैट्स इट। और हमें इसमें क्या करना था, डिस्टिंक्ट करना था, डिस्टिंक्ट लगा दिया तो वो सारे रिमूव हो गए, एंड दैट्स इट। अच्छा, सॉर्टेड भी करना है शायद, लेट मी पुट दिस सॉर्टेड आल्सो, सॉर्टेड, सॉर्टेड आप कुछ नहीं रखते हैं तो वो उसका नेचुरल ऑर्डर लेता है, ठीक है। नाउ कलेक्ट, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, एंड दैट्स इट, लेट्स प्रिंट दिस, ओके। सो दिस इज 1 2 3 4, और जो डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो गए, हो गया, दिस इज सॉर्टेड वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड, ओके फाइन। तो हमारे दो स्ट्रिंग दी गई हैं, और नहीं सॉरी, एक स्ट्रिंग दी गई है, एक स्ट्रिंग में हमें वी हैव टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ ईच वर्ड। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया जिस तरीके से मैंने किया। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसमें है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल का क्या मतलब होता है कि अगर जिस समय हम 1 पे हैं, राइट, उस समय हमें जो सम है वो 1 दिखाना चाहिए। जिस समय हम 2 पे हैं तो रनिंग टोटल एक्युमुलेट होके कितना आ गया, 3 दिखाना। जिस समय हम 3 पे हैं, टोटल एक्युमुलेट होके कितना दिखाएगा, ये 6 दिखाएगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिंट इट, राइट, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा ये होना चाहिए। तो इसको हमें कैसे करना पड़ेगा, अगर हम स्ट्रीम में चल रहे हैं तो स्ट्रीम में हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके पास पुरानी वैल्यू हो और नई वैल्यू ऐड कर दे, राइट, और फिर उसको हम कलेक्ट कर लें। तो हमारा ऐसा कोई वेरिएबल, नॉर्मली हम इसको इंटीजर में कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो बोलेगा कि ये हमारा वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, यू कांट मॉडिफाई। वी आर यूजिंग दिस एटॉमिक इंटीजर। इसके अंदर एक मेथड भी होता है, ये सबसे अच्छी खूबी है, अदरवाइज वी हैव टू राइट आवर ओन क्लास और उसका मेथड। यहाँ पे क्या करें, हमने नंबर लिया, स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, मैप किया। तो मैप जिस समय कर रहे हैं तो जो एलिमेंट स्ट्रीम में आ रहे हैं उसको हमने मैप किया। मैप करते समय इसके पास एक मेथड होता है ऐड एंड गेट। ऐड एंड गेट क्या करता है, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, यू कैन सी दैट। सो इट ऐड एंड रिटर्न ए न्यू वैल्यू इन वन स्टेप, ओके। तो जो पुरानी वैल्यू है उसमें ये ऐड करता है एंड रिटर्न इट,
ओके, तो इससे अपन को क्या, जो पुरानी वैल्यू थी उसमें ऐड कर दिया और इट पास टू दी आर कलेक्टर। तो हमें एक्चुअली ये रनिंग सम मिल जाएगा। सो लेट्स रन दिस। आई थिंक ऑलरेडी मैंने रन करके रखा था यहाँ पे। सो लेट्स सी अगेन। सो इट इज़ 1 3 6 10 एंड 15। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें क्या करना है, यूज पीक टू ट्रेस पाइपलाइन स्टेजेस। ओके, ओके, ये सारी स्टेज हैं जो अपन को देखनी है। प्रूव एलिमेंट इट फ्लोज वर्टिकली वन एट ए टाइम, नॉट हॉरिजॉन्टली। ओके, इसमें आई थिंक ये अपन देख चुके हैं, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रीम करना है, उसके बाद पीक डालना है, और पीक में जब पीक में जो टॉप का पीक होगा वो हमेशा रन करेगा। जब उसके अंदर फिल्टर डालेंगे उसके बाद अगर अपन पीक करेंगे तो वो एलिमेंट आपके अगर फिल्टर पास हो जाएगा तो वो आपके एलिमेंट दिखेंगे, अगर फिल्टर पास नहीं होगा तो वो एलिमेंट्स पीक में नहीं दिखेंगे। फिर अगर आपके मल्टीपल फिल्टर्स हैं, पीक तभी दिख। ओके, आई हैव रिटन दिस कोड एंड इट इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे पीक है, राइट, पीक का वही मतलब है कि अपन को डिबग के लिए लिखना है, और अगर फ़िल्टर पास होगा तभी ये पीक वाले में आएगा, अगर पास नहीं होगा देन इट विल नॉट गो फर्दर, राइट। अब इसको एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। ओके, सो यहाँ पे देखोगे ये पीक एलाइज, तो एक मिनट ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे में चलेगा, तो दिस यू विल सी एवरीवेयर, पीक सोर्स, इफ यू सी पीक सोर्स एवरीवेयर। बट अगर आप ये वाला देखोगे ये वहीं पे मिलेगा जहाँ पे जो सैलरी है ना, वेयर इट इज ग्रेटर देन 60,000। तो पीक फिल्टर अगर ईव का देखोगे, राइट, हाँ, तो ये उन लोगों का दिखाएगा जहाँ पे सैलरी 60,000 से ज़्यादा है। और आफ्टर मैप यू विल सी दिस काइंड ऑफ filter, so you go and check all those, right? So it is very similar, it is very simple to just debug your code. And let's move to the another one where it is get and options. And this is little bit important, and I think you have to pay attention. This is how to use options and all. तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस की लिस्ट दी गई है। हमारा काम क्या है, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट में ये एलाइस चाहिए, यहाँ पे एलाइस छोटा लिखा हमें बड़ा चाहिए, ये नॉट एप्लीकेबल चाहिए, ये भी नॉट एप्लीकेबल लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, लेट मी कॉपी दिस, इसको। तो इसमें क्या हमने देखो तीनों, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल दीज 3 1 2 3। अब इसके ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, तो पहले बार में हमें सपोज पहला वाला मिला, दूसरा वाला एंड तीसरा, तो जब भी मिलेंगे सबसे पहले उसको हम ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम में क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, राइट, इसमें हमें नॉट नॉट एप्लीकेबल दिखाना है। और फिल्टर में अगर एम्प्टी वाला ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इससे फ़िल्टर आउट का हो जाएँगे। अब पहले वाले में जहाँ एक स्मॉल है उसको हमें कैपिटल बदलना है, तो उसके लिए ये मैप वाला कोड लिखा है कि 0 को निकालो, राइट, 0 को उसको अपर केस कर दो और बाकी जो चीज़ है उसको लोअर केस कर दो। एंड एल्स में नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल किसके लिए रहेगा, इसके लिए एंड इसके लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव टू प्रिंट आउट, सो इट विल प्रिंट एलाइस NA and NA, okay. So this is simple. Now coming to this part, this is very important. Let me hmm, so ये let me create this, okay. Hmm, I can simply, okay, it needs return, okay. I'm returning default value, okay. तो इसमें देखो क्या है, टू सी फ्रॉम हियर हमारे पास दो ऑप्शनल हैं, एक है प्रेजेंट, एक है एम्प्टी। तो प्रेजेंट में कुछ वैल्यू है एंड एम्प्टी एम्प्टी है, ठीक है। तो पहला जो हमारा एक फंक्शन होता है और एल्स, तो और एल्स जब हम लिखते हैं और उसके अंदर कुछ अगर प्रोवाइड करते हैं, तो नॉर्मली अगर वैल्यू है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा चलेगा, ओके। तो इसमें आप देखोगे ये एक्सपेंसिव डिफ़ॉल्ट वाज़ कॉल्ड एंड कॉल्ड इवन इवन दो वैल्यू एग्जिस्ट, इवन दो प्रेजेंट में वैल्यू प्रेजेंट है तब भी हमारा ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स वाला नहीं, सॉरी, जो डिफ़ॉल्ट वाला आपने
मेथड लिखा है दैट विल गेट प्रिंटेड ओवर देयर। उसके बाद अगर हम एम्प्टी वाला डालें तो यहाँ पे एम्प्टी था, तब भी उस केस में हमारा डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। तो ये तो हो गया कि हाउ दिस और एल्स वर्क्स। ओके। अब एक और हमारे पास जो होता है और एल्स गेट, इसमें वो नहीं चलता है। तो अगर वैल्यू प्रेज़ेंट है ना तो और एल्स वाला नहीं चलेगा। तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर, नो कॉल मेड skip बिकॉज़ वैल्यू एक्सिस्ट। तो यहाँ पे ये एम्प्टी था, तब वो चल जाएगा। ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। लेट मी रन दिस कोड। ये पहले वाला एग्जांपल हो गया। इसमें देखो प्रिंटिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोथ द टाइम। तो हम जो लिख रहे थे ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये दोनों केस में प्रिंट हो रही है अगर वैल्यू उधर है या नहीं। बट एल्स गेट वाले केस में जब वैल्यू है आपके ऑप्शन में, उस समय वो सिर्फ उस वैल्यू को रिटर्न करना, अगर नहीं है उसी केस में वो वैल्यू प्रिंट कर रही है। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट ऑफ आवर सेक्शन 4। इसमें क्या बोल रहा है, नेस्टेड ग्रुप बाय। ओके, तो हमारा कैसा है कि हमें पहले ग्रुप करना है, वी हैव टू ग्रुप बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट, और उसके अंदर वी हैव टू ग्रुप बेस्ड ऑन द सीनियर लेवल। ओके, तो सीनियर ये दोनों हैं एंड जूनियर ये दोनों हैं। ठीक है, एंड हाउ इट इज बीइंग डन, ग्रुप बाय द डिपार्टमेंट बाय द सैलरी रेंज। ओके, ओके फाइन, लेट्स डू दिस। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट्स एम्प्लॉय डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद लेट्स कलेक्ट, राइट, कलेक्ट में कलेक्टर्स ग्रुप बाय कैसे करना, पहला जो है वो किसकी बेसिस पे करना है, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, पहले पे ग्रुप हो गया। अब पहले पे ग्रुप होने के बाद वी हैव टू ग्रुप बाय दी जो सैलरी, अगर आपको उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, राइट, तो वो सीनियर है, एल्स वो जूनियर है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, कलेक्टर्स कलेक्टर्स कहाँ गए कलेक्टर्स, हमें दोबारा ग्रुप बाय करना है, और यहाँ जो ग्रुप बाय अपन कर रहे हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन दी जो हमारा इफ इट इज ग्रेटर देन 70,000 then it is senior, else junior, right? What is wrong? Okay, here it should be uh, not this, right? Now let me introduce a variable and let's print this. तो अब यहाँ पे देखोगे फाइनेंस में है, हमारे पास सीनियर है, तो सीनियर में कौन सा बंदा है, सीनियर में जिसकी सैलरी ये है, और उसी में जूनियर एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी ये है, राइट। ऐसे एचआर डिपार्टमेंट में जूनियर है और एक दूसरा एम्प्लॉय है, मतलब इसमें सिर्फ जूनियर ही है, दो जूनियर हैं। आईटी डिपार्टमेंट में एक सीनियर है, राइट, और एक जूनियर है, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू code this. So I think that's all about section 4. I will highly recommend you people to actually go and code by yourself. Simply watching you will not get hands on experience, और इन जावा 8 क्वेश्चन में आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे, ये छोटे छोटे जो मेथड्स हैं, मैक्स वाई, मिन वाई, कलेक्ट, ट्विस्टिंग, बहुत सारे जो छोटे मेथड्स हैं ना, आपको समझ नहीं आएगा आप कहाँ पे अप्लाई करना है। सो दैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड आप खुद से इसको ट्राई करो। सेक्शन 1, 2, 3 आप पहले ट्राई करो, सेक्शन 4 थोड़ा एडवांस है, उसको बाद में ट्राई करो, बट आप इस सारे क्वेश्चन को ट्राई करो। इट विल हेल्प यू अलॉट व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू एंड इफ दे आस्क जावा 8 क्वेश्चन। अगर आपने चारों सेक्शन कर लिया, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, you can reach out to me, and there is a link in the description for this repository. Also, you can see my channel and also the website, and yeah, join our WhatsApp community group. So thank you for watching. We'll see you in the next video. Bye.